Hello and welcome all the ACCA students. Next week, your exam is approaching, and I am here to share you a few tips and tricks that would help you in acing your exams. These are the tips that I really myself followed and aced my exams, and I want you to do so. ठीक है। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे अपने लास्ट कुछ एक वीक में और एग्जाम डे के लिए। ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन शेयर्ड ही है, पीपीटी शेयर्ड ही है। ठीक है। तो आपको पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो आपको दिख ही रहा होगा क्या है, बट हम डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करेंगे। मुझे भी पता है आपको एग्जाम प्रिपरेशन पे ये टाइम पे फोकस करना है, ना कि इतनी सारी वीडियोस पे यूट्यूब में जो भी अवेलेबल है। तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल हो। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट हो। यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं और आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं, ताकि आप एटलीस्ट कुछ एक मार्क्स गेन कर पाए, जो कि आपका फासला हो सकता है फेल टू पास में। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक फेनोमेनन आता है ब्लैंक आउट। ठीक है। तो मैंने काफी लोगों में देखा है कि भाई एग्जाम से पहले ऐसा होता है ना कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है आज तक, और जो किया था वो मैं पूरी तरह से भूल चुका हूँ, है ना। ये होता है काफी लोगों के साथ। तो आई वुड से कि आप अपने आप से पूछिए, ठीक है, कि आप सही में सब कुछ भूल गए हो। ठीक है। आप थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप सेल्फ रियलाइजेशन करिए। ठीक है। आप कुछ भी नहीं भूले हैं एक्चुअली। ठीक है। ये क्यों होता है कि भाई आपको पैनिक होती है, एंजाइटी होती है दूसरे लोगों को देख के कि भाई इसकी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है। और मेरे को कुछ एक चीजें नहीं आती, उसकी वजह से मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता। राइट। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप 3 महीने से, पिछले 3 महीने से हार्डवर्क कर रहे हो। ठीक है। और ये 3 महीने जो आपने किए ना, ये लास्ट वन डे में आपका जो भी है ना, सब आपको देना है। राइट। तो ये जो दिन है, ठीक है, उसी में आपका जो 3 महीने का एफर्ट है ना, वो देखने को मिलेगा। राइट। तो आई वुड से कि भाई किसी भी तरह से आप इस 3 महीने के एफर्ट एफर्ट को गंवाने ना दे। ठीक है। राइट। तो सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, खुद पे विश्वास करो भाई, तुमने सब पढ़ा है, तुमको सब आता है। राइट। आपका कुछ समझो कुछ एक टॉपिक नहीं भी आता है तो क्या दिक्कत है भाई। आपको आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप एक दो टॉपिक नहीं भी आता है आपको। राइट। बट उसकी वजह से आप यहाँ पे ब्लैंक आउट हो जाएंगे, आपको एंजाइटी होगी, तो भाई ये दिक्कत वाली बात है, आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। राइट। तो अगर मैं मेरे पर्सनल टिप्स की बात करूं, ठीक है, मैं पर्सनली क्या करता हूँ। राइट। तो मैं सबसे पहले तो एग्जाम से पहले ज्यादा लोगों से बात नहीं करता। ठीक है। आप जैसे ही एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हो, ठीक है, काफी सारे लोग मतलब डिस्कस करते हैं कि क्या प्रिपरेशन की है लास्ट टाइम पे, रीड करते हैं, कुछ एक फॉर्मूलाज देखते हैं। तो मैं लास्ट 30 to 1 आवर जब भी एग्जाम सेंटर जाता हूँ, तो मैं ये सब एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन ज्यादा नहीं करता, मैं लास्ट मिनट डिस्कशन नहीं करता। ठीक है। उससे क्या होता है ना कि भाई किसी और की प्रिपरेशन देख के अपनी भाई होती है कि भाई हमने कुछ नहीं किया, है ना। तो ये फीलिंग आपकी ना है। ठीक है। ज्यादा बात मत करिए किसी से भी, है ना। अपने ऊपर बिलीफ रखिए, काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है। और जैसे ही आप एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, है ना, तो थोड़ा सा एक शॉर्ट मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए। ठीक है। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करिए, है ना, 3 4 बार करिए। तो आप क्या है ना, आपका माइंड जो है काम हो जाएगा। और जो ये आपको बाहर से नॉइज आ रही है, ठीक है, जो बाहर लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि भाई ये आएगा वो आएगा, है ना, कि भाई मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, तो ये सब से आप छुटकारा पा सकेंगे। सो आई वुड से कि थोड़ा बहुत मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो नेक्स्ट है एग्जाम एसेंशियल। ठीक है। तो ये जरूरी है कि भाई एग्जाम में कुछ एक चीजें आपको लेके जाना। तो सबसे पहले तो डॉकेट, जैसा कि आप ये सब चीजें आपको नॉर्मली पता ही होगी, बट आई एम स्टिल मेकिंग इट वेरी क्लियर टू यू। डॉकेट लेके जाना और एक फोटो आईडी लेके जाना। राइट। और आई वुड से कि पर्सनल कैलकुलेटर लेके जाइए, क्योंकि किसी किसी को ये एग्जाम में जो सीबी प्लेटफॉर्म में आपको कैलकुलेटर मिलता है, उसमें कैलकुलेशन करना नहीं पाता है। राइट। सो आप पर्सनल कैलकुलेटर लेके जाइए, तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। अगर रिमोट एग्जाम ले रहे हैं तो खास ध्यान रखना, मैंने काफी सारे रिसेंट केसेस देखे हैं जिसमें यहाँ पे अ, उनका रिजल्ट, जो रिमोट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट ही होल्ड कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द बैकग्राउंड एक्टिविटी, है ना, बैकग्राउंड नॉइस।
तो आई वुड से कि सबसे पहले आप प्रिपेयर्ड रहिए, आप अपने रूम को आइसोलेट करिए, ठीक है। और अपना नेटवर्क कनेक्शन देखिए, नेटवर्क कनेक्शन देखिए, आपका डिवाइस फुल्ली चार्ज होना चाहिए, तो आपको बीच में कभी भी दिक्कत ना आए, है ना। और किसी भी तरह से आपको प्रॉक्टर जो है, ठीक है, वो क्वेश्चन ना करे, राइट। तो आपको अपनी तरह से पूरी तैयारी रखनी है। अब अगर एग्जाम सेंटर में जा रहे हो तो आधे से 1 घंटे के आसपास आप जल्दी पहुंच जाइए, है ना। ताकि क्योंकि ट्रैफिक है, ये सब है, आपको कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। तो जल्दी पहुंच जाइए ताकि आप मतलब उस तरह से आप जल्दी में ना हो, एग्जाम में डायरेक्टली पहुंचे और आपको सामने ही क्वेश्चन पेपर दिख जाए, है ना। तो उसमें फिर बाद में और टेंशन होने लगती है। तो थोड़ा सा आप एग्जाम सेंटर में जल्दी पहुंच जाइए, 15-20 मिनट आपको बैठने को मिलेगा, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, राइट। तो रश में आप कोई चीजें मत करना। नेक्स्ट चीज है, अगर आप प्रोफेशनली ड्रेस्ड रहते हैं, ठीक है, तो वो फीलिंग भी आती है, क्योंकि एसीसी एक प्रोफेशनल पेपर है। तो आप जो है ना, अगर फॉर्मल्स पहनते हैं, प्रोफेशनली ड्रेस्ड रहते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस उस तरह से भी बूस्ट होता है आपका, ठीक है। सो इट इज नॉट एसेंशियल, बट आई वुड से कि भाई इट इज एड ऑन, राइट। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रिवीजन कैसे करना है। आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो ये टाइम में अगर आप स्टडी टेक्स्ट उठा के भाई बोलोगे कि भाई मैं सब उखाड़ लूंगा, ठीक है, भाई ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। इतनी बड़ी स्टडी टेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कवर इन दोस लास्ट डेज। सो आई वुड से कि कोई भी पॉकेट नोट्स उठाइए, कोई भी सब्जेक्ट आप दे रहे हो, एसीसी की कप्लान की पॉकेट नोट्स है, उसमें से रिवाइज कर सकते हैं। कोई कोई कोचिंग ले रहे हैं तो उस कोचिंग क्लास के जो समरी नोट्स है वो भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब नवे कॉन्सेप्ट आई वुड से कि भाई बिल्कुल भी नवे कॉन्सेप्ट लेने का ब्लंडर बिल्कुल भी मत करना, राइट। बिकॉज उसमें क्या है ना भाई, आप पुराना भी भूल जाओगे। अब नवा देखने जाओगे ना, पुराना भी भूल जाओगे टेंशन टेंशन में, राइट। सो दिस इज अ मस्ट, राइट। नवे कॉन्सेप्ट को मत छूइए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपने जो किया हुआ है उतना आपको परफेक्टली आता है ना। अगर आप करने भी जाएंगे तो 1-2 दिन में वैसे भी आपका कुछ न्यूली आपका माइंड ग्रेस्प नहीं कर पाएगा, राइट। तो लास्ट कुछ एक डेज में आपका मोटिव यही होना चाहिए कि जो आपने किया हुआ है वही आप वापस से रिवाइज करिए, है ना। मॉक एग्जाम्स जो भी आपने दी हैं उसको रिव्यू करें अच्छी तरह से, और आपने जो जो मिस्टेक्स की है उसको आइडेंटिफाई करिए कि कि भाई आप कहाँ कहाँ गलत है ना। जस्ट वेट अ सेकेंड, मेरी चार्जिंग खत्म होने आई, एक ही मिनट। ओके सॉरी। ओके, नाउ लेट मी कंटिन्यू, है ना। तो मॉक एग्जाम रिव्यू करिए, अपने आइडेंटिफाई करिए कि भाई कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ रही है और उसके ऊपर वर्क करिए, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट उठाइए और वो एक बार रिवाइज कर दीजिए, ठीक है। अब लास्ट कुछ एक दिन में काफी लोगों का ऐसा होता है कि भाई आसमान फाड़ देंगे, धरती निकल जाएंगे, भाई मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा भाई, है ना, टॉप मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बट नहीं भाई। लास्ट के 2-3 दिन भाई आप एग्जाम दे के पहले इतना ज्यादा एक हैवी स्टडी प्लान फॉलो मत करिए, आई वुड से, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपका माइंड बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड हो जाता है ना। तो आई वुड से कि कुछ एक टाइम के लिए, कुछ लास्ट 2-3 दिन के लिए इतना कोई एक जो कहते हैं ना कि भाई बहुत ही ज्यादा हार्ड स्टडी प्लान फॉलो मत करिए, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो इतना इंफॉर्मेशन लास्ट के टाइम पे ग्रेस्प नहीं कर पाएगा, राइट। और जब आप फिर एग्जाम देने जाओगे तो वो जो मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखा, ब्लैंक आउट वाली फीलिंग आ जाएगी, राइट। दूसरा है कि भाई शॉर्ट स्टडी सेशन पे फोकस करिए, है ना, रेगुलर ब्रेक्स लीजिए। हम जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम एक एग्जाम देने जा रहे हैं, एक इंडिविजुअल पेपर देने जा रहे हैं, है ना। तो कोई मतलब बड़ी तोप नहीं है भाई ये चीज, राइट। तो खुद पे विश्वास रखिए। नेक्स्ट है, अगेन जो मैंने पहले बोला कि भाई एक दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए, है ना। आपने कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी, है ना। आपने कोई प्रोसेस फॉलो की होगी, आप कोई और कोचिंग से पढ़ रहे होगे। तो ये नहीं है कि भाई मेरे दोस्त ने ये सब ये इस तरह से किया है, मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ या वो गलत है, राइट। सो देर आर डिफरेंट परसेप्शन। सो आई वुड से कि भाई कभी भी कंपेयर मत करिए अपनी प्रिपरेशन को। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी, जस्ट, हाँ, कुछ लोगों का एम ही ये होता है कि भाई मैं पास हो जाऊं भाई, है ना। मेरे को पास कर दो भगवान खाली, है ना। और प्रिपरेशन भी उस तरह से होगी फिर।
भले ही कितना भी पढ़ाओ, आप बोलोगे कि भाई नहीं भाई मेरे को पास हो जाए बहुत है भाई, 100 लाके क्या करूंगा, 50 51 लाके क्या करूंगा, एट द एंड आना तो पास ही है, राइट। बट नहीं, है ना भाई आप, मैं तो ये कहूंगा कि भाई यू गेट व्हाट यू एम फॉर, है ना। तो आप 50 का एम रखेंगे, आप 50 का गोल रखेंगे, तो ऐसा हो सकता है एक एक दो मार्क की छोटी मोटी मिस्टेक आपको 48 49 पे लेके जाए, जो कि आपके लिए एक फेल बन के है रिजल्ट डे पे, है ना। तो बॉर्डर लाइन मार्क्स पे मत जाइए, आप एम करिए कि भाई मेरे को 80+ मार्क्स लाने, ठीक है। मेरे को 80+ मार्क्स लाने, कैसे भी मैंने अच्छी खासी प्रिपरेशन की है, मैं एग्जाम के दिन अच्छी खासी यहाँ पे ड्राफ्ट करके आऊंगा आंसर, है ना। मैं आराम से पढ़ूंगा चीजें, है ना। और मैं अपने 3 महीने की मेहनत को वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट शिफ्टिंग योर माइंडसेट, है ना। सो यू डू नॉट नीड टू आस्क योर सेल्फ हाउ कैन आई पास, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ हाउ कैन आई स्कोर द हाइएस्ट, है ना। आपको टॉप करना है, पास नहीं होना भाई। एंड रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आपका एम ये होना चाहिए कि भाई मेरे को टॉप करना है, मेरे को 80+ लाना है कैसे भी, ठीक है। ओके। टाइम मैनेजमेंट आप में से काफी लोग पहले से ही प्लान करके बैठे होंगे, ये आपको पता ही है कि आपको 1.8 मिनट्स मिलते हैं पर मार्क, है ना। 3 घंटे की ये पूरी एग्जाम होती है, तो पहले से ही प्लान करके रखिए कि आप जो भी सब्जेक्ट है, अगर स्किल लेवल दे रहे हो तो आपकी थोड़ी बहुत प्लानिंग अलग हो सकती है, प्रोफेशनल में कुछ अलग तरीके से आप प्लान करेंगे। तो बट ये याद रखना कि मोटा मोटी आपको 1.8 मिनट्स मिल रहे हैं एक मार्क आपको टैकल करने में, ठीक है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट में दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आपको कोई एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है ना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, तो उसके ऊपर स्टक मत रहिए, है ना। आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं, आपके पास ये 3 घंटे का ही टाइम है जिसमें आपको सारे क्वेश्चन पूरे करने हैं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप एक ऐसे क्वेश्चन में लगे जो कि आपको नहीं आ रहा है, उसमें आप तुक्के मारे हो, इससे अच्छा आप जाइए वो क्वेश्चन में जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट है, तो आप एटलीस्ट वो मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जो भी टाइम बचे उसमें जो आपको प्रॉब्लम है जिस क्वेश्चन में, वो टैकल कर सकते हो। तो सबसे पहले टैकल द क्वेश्चन दैट यू आर श्योर अबाउट, राइट, दैट यू नो ऑल अबाउट, है ना। तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा शुरुआत में, राइट। ओके। प्लान योर अप्रोच बिफोर हेड, ये मैंने बात कर ली आपसे। मॉक एग्जाम आपने दी हुई होगी, तो टाइम कंडीशन में किस तरह से डिसिप्लिन के साथ आप एग्जाम देंगे वो भी आपको पता ही होगा, है ना। लास्ट के 5 10 मिनट में मैं कहूंगा कि भाई रिव्यू के लिए छोड़ दीजिए, है ना। तो ट्राई करिए कि एटलीस्ट 5 मिनट आपको रहे कि भाई पूरी तरह से आप एक बार ओवरव्यू कर ले कि मैंने एग्जाम प्रॉपरली दी है कि नहीं, है ना। और दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंट क्वेश्चन, अगेन मैंने वही बात की, है ना, स्टक मत रहिए, शुरू कीजिए जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है। जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो आपको, आपका ये कॉन्फिडेंट है ना, पूरी एग्जाम बना रहेगा, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन में डिमोटिवेट होने से अच्छा है ना, और आपका पूरा एग्जाम खराब होए उससे अच्छा है जो आता है वो टैकल करिए, ठीक है। सबसे पहले नेक्स्ट चीज, अगर हम बात करें क्वेश्चंस को किस तरह से हम अप्रोच करेंगे, तो मैंने देखा है कि भाई लोग क्या करते हैं ना, कि भाई जैसे ही क्वेश्चन सामने आया दौड़ पड़ते हैं मैं आंसर लिखने, है ना, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, एज्यूम करेंगे कि भाई मेरे को ये आता है, भाई ये एसीसीए है, तुक्के मारने से कुछ नहीं होगा, है ना। सो आई वुड से कि आराम से रीड करिए, क्वेश्चन को समझिए, और मेंटली एक बार प्रिपेयर हो जाए। आपको एक रफ पेज भी मिलता है, उसमें एक बार स्ट्रक्चर कर लीजिए अपने आंसर को, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करिए क्योंकि आपको टाइम कंस्ट्रेंट है, बट एटलीस्ट प्लान आउट करिए माइंड में कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन आता है या नहीं, ठीक है, आता है तो मैं किस तरह से उस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करूंगा, है ना। मैं कौन सा फॉर्मेट यूज करूंगा अगर प्रोफेशनल की बात करें तो, है ना। तो ये सब आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। वेल प्लान आंसर जो है आपका टाइम भी बचाएगा और आपको अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। प्रोफेशनल एग्जाम में मैं हमेशा सबको ये टिप देता हूँ कि सबसे पहले 25 मार्कर क्वेश्चन करिए, 25 मार्कर क्वेश्चन करिए, क्योंकि 50 मार्क वाला है ना, ये एक बड़ा हाथी है, 50 मार्क वाला बड़ा हाथी है, उसमें अगर फंस गए ना चचा, तो मुश्किल होगा आपके लिए बाहर निकलना, ठीक है, और पास होना। तो आई वुड से कि 25 मार्क वाले पहले क्वेश्चन आप टैकल करिए, अटेम्प्ट करिए, और उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करिए। मतलब टाइम इसमें भी ज्यादा नहीं लेना, टाइम वही लेना है आपको
आई वुड से जैसे कि अगर 3 घंटे का तो 1.5 घंटे में दो 25 मार्क वाले आपके हो जाने चाहिए, और एक 50 मार्क वाले के लिए आपको लास्ट में 1.5 घंटा होना चाहिए। आपको अगर कोई और स्ट्रक्चर अच्छा लगता है कि भाई मैं 50 वाला कर सकता हूँ, देन इट इज ऑल्सो फाइन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से पर्सनली मैं ये रिकमेंड करता हूँ। अब प्रोफेशनल मार्क्स पे फोकस करिए, क्योंकि आपका कुछ एक परसेंटेज जो है प्रोफेशनल पेपर्स में आपका प्रोफेशनल मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो भले ही आप कितना भी सही आंसर दे रहे हो, है ना, जब तक आप उसे प्रोफेशनली करेक्ट लेआउट और स्ट्रक्चर, है ना, करेक्ट लेआउट स्ट्रक्चर फॉर्मेट के साथ उस आंसर को ड्राफ्ट नहीं कर रहे, तो देन अगेन इट इज ऑफ सम प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा है ब्लैंक शीट, जैसा कि मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना, तो आपको एग्जाम स्क्रीन जब सीबी प्लेटफॉर्म है ना आपका, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही स्क्रीन मिलती है ना। उसमें आपको एक्सेल खोलनी पड़ती है, अगर हम प्रोफेशनल की बात करें स्पेसिफिकली, आपको वर्ड खोलना पड़ेगा, और आपके एग्जिबिट्स होते हैं, 4-5 एग्जिबिट्स होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग जगह पे होती है। तो ये सब जो स्विच करने में है ना, उसमें भी आपका काफी ज्यादा टाइम चला जाता है। तो आई वुड से कि एक जो भी आपको ब्लैंक शीट मिलती है उसमें हाईलाइट करने से अच्छा, यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको आगे आंसर ड्राफ्ट करने में काम आएंगे, है ना, वो नोट आउट कर दीजिए, है ना। ठीक है, आई वुड नॉट से कि सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ले, क्योंकि वो पेपर आपका चेक नहीं होने वाला है ना। बट आपके रेफरेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रहे, है ना, आपको ज्यादा जल्दी स्विच नहीं करने पड़े टैब्स, है ना। ओके। दूसरा है कि फॉर्मेट, जैसा कि मैंने फिर से बात की उसके बारे में, कि ईमेल लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, मेमो लिखना है, एसीसीए में कंडीशन सेट होती है, प्रोफेशनल एग्जाम में वो इवेल्युएट, है ना, ये सब करो, है ना। तो वो क्लियरली बोलेंगे कि ड्राफ्ट एन ईमेल टू योर मैनेजर, है ना, राइट अ रिपोर्ट, राइट अ मेमो। तो आपको उस तरह से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये जो प्रोफेशनल मार्क्स कवर होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बोला, ये सब भी आपके प्रोफेशनल मार्क्स में काउंट होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना आपको एक अच्छे खासे एडिशनल मार्क्स दे सकती है। डन। स्टिक टू द टाइम पर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने टाइम मैनेजमेंट वाले में आपको बताया, है ना, कि टाइम आपका अगर एक क्वेश्चन का लेट से हाफ एन आवर मेरे को एक क्वेश्चन को देना था, है ना, एज पर द टाइम दैट इज एलोकेटेड 1.8 मिनट, है ना, आधा घंटा मेरे को देना था, लेकिन मेरे को अभी आधा घंटा हो चुका और मैं स्टक हूँ कि भाई आगे क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मूव ऑन करिए, है ना, इट वुड बी बेस्ट। मूव ऑन करिए, आप अगले क्वेश्चन में जाइए, अगले क्वेश्चन में जाइए, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वो जो टाइम है ना वो, क्योंकि अगर आप उसमें ज्यादा टाइम ले लेते हो ना, आधे घंटे का 45 मिनट्स ले लेते हो, तो अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा टाइम मैनेज करने में, ठीक है। तो जो टाइम आपको है, ठीक है, वही फॉलो करिए, है ना। नेक्स्ट है बी काम एंड कॉन्फिडेंट, लास्ट एंड फाइनल टिप्स, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल टिप, काम एंड कॉन्फिडेंस, CNC। ओके। सो कॉन्फिडेंस कम्स नॉट फ्रॉम ऑलवेज बीइंग राइट, बट फ्रॉम नॉट फियरिंग टू बी रॉन्ग, है ना, इंटरनेट से उठाया है मैंने एक कोट, है ना। होप इट मोटिवेट्स यू। तो मैं ये कहूंगा कि भाई अगेन यही बात कहूंगा कि भाई आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, आपने लेट नाइट्स दी है ना, रात 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 को आपने पढ़ा है, आपने रिवाइज किया है, आपने मॉक एग्जाम दिया है, आपके कुछ एक एफर्ट जो है जो कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, है ना। तो आपने काम अच्छा किया है ना। ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ना, आपको शांति से निकालने का टाइम है ना। अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव करिए, है ना, अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव करिए, आपने सब कुछ किया है ना, ये जो भी हार्ड वर्क है वो आपके पेपर में दिखना चाहिए, है ना। आई वॉन्ट एवरी वन टू गेट अ रैंक, आई वॉन्ट एवरी वन टू गेट 80+, नॉट एट अ बॉर्डर पास, है ना। भले ही लास्ट में, है ना, आप सोचिए इस तरह से कि भाई मेरे को टॉप मारना है ना, भले ही लास्ट में रिजल्ट तो भाई हमारे ऊपर है नहीं, बट आप उस तरह से एग्जाम को अप्रोच करिए। लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, है ना। मैं चाहूंगा आप सभी क्लियर करिए इस एग्जाम को। कुछ एक अपनी लास्ट एग्जाम दे रहे होंगे, एफिलेट बनने वाले होंगे, कोई पार्ट क्वालिफाइड बन जाएंगे, है ना। तो आई वुड से कि भाई बेस्ट ऑफ लक, है ना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये फॉर्मेलिटी हम पूरी कर देते हैं वीडियो को एंड करने से पहले। लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिएगा। कमेंट कर सकते हो आपको किस रिगार्डिंग आपको और वीडियोस आप चाहेंगे, है ना। दूसरा है व्हाट्सएप ग्रुप का अनाउंसमेंट हमने किया था, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, एक दूसरे से डाउट पूछ सकते हो, है ना। हम आगे ऑनलाइन ट्यूटरिंग का सोच रहे हैं, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी यहाँ पे कमेंट कर सकता है। ठीक है। तो दिस वॉज इट। अगेन बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट एंड एस योर ACCA एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।